श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख का पूरा महीना बहुत ही पवित्र होता है। ये पूरा महीना बहुत ही फल देने वाला होता है और बैसाख के महीने की जो अक्षय तृतीया है, जो कि इस बार 10 मई को पड़ रही है, इस अक्षय तृतीया के दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं तो उसका फल हमें इतना मिलता है कि दोबारा हमें उस उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुदेव ने अपनी कथाओं के माध्यम से बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें यदि हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो हमें उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उन्हीं उपायों में से मैं आपको आज की वीडियो में 2 उपाय बताने वाली हूं, जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो उपाय जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहे और आप उपाय करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करते रहें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय। पहला उपाय आपको कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझना है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है। आपके घर में जो भी मिट्टी का पात्र हो वो आप ले सकते हैं। चाहे आपके पास मटका हो तो मटका भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कुंडा हो तो कुंडा भी ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मिट्टी का पात्र है उसमें आपको जल भरना है। और जल कब भरना है, अक्षय तृतीया के पहले दिन यानी कि 9 तारीख को शाम के टाइम आपको मिट्टी के पात्र में जल भरना है। और वह जल आपको कहाँ रखना है, रसोई घर में। आप इस जल को रसोई घर में भी रख सकते हैं और अपने घर की उत्तर पूर्व जो दिशा है वहां भी आप इस पात्र को रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको एक तांबे का कलश लेना है और जो जल आपने मिट्टी के पात्र में रखा है वो जल आपको इस तांबे के कलश में डाल लेना है। उसके बाद इस कलश को पूरे घर में घुमाना है और आपके घर के आसपास जो भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और उसके बाद ये जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और ये जल आपको एक धार में अर्पित करना है। आपको ये जल अर्पित करते टाइम कोई भी मनोकामना बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन यदि हम ये वाला उपाय करते हैं तो हमें अपने मन की मनोकामना बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भोले बाबा सब कुछ समझ जाते हैं और हमारे मन की जो भी इच्छा है वो सारी भगवान भोलेनाथ दूसरी अक्षय तृतीया आने से पहले ही पूर्ण कर देते हैं। तो आपको ये वाला सरल सा उपाय जरूर करना है। वैसे तो आप ये उपाय पूरे बैसाख में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा उपाय, अक्षय तृतीया और अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। अक्षय तृतीया के दिन अक्षत का बहुत ही महत्व होता है। जब हम भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करते हैं तो हमारे मन की सारी व्याधा टल जाती है और भगवान भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हमें क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन अपने घर की रसोई से 108 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चावल का दाना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम साबुत चावल का दाना आपको लेना है और साथ में चावल का दाना एकदम साफ होना चाहिए, उस पर कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अब क्या करना है, ये 108 चावल के दाने लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जो भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। वहां जाकर सबसे पहले भोलेनाथ जी को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास बैठ जाना है
और जो चावल के दाने लेकर आए हैं वो एक एक करके भोलेनाथ जी पर अर्पित करना है। कैसे करना है? जैसे एक चावल का दाना उठाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित किया। इसी प्रकार 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अर्पित करने हैं। यदि आप ये अक्षत वाला उपाय करते हैं तो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका इन उपायों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।